हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस। तो दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा वीडियो नंबर 37। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का चैप्टर यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हम ऑलरेडी इस बुक के इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, यानी कि हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिन वीडियो की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से जा करके आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है न्यूमेरिकल बेस पर। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उसकी लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से जा करके आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने सारे के सारे सेलेक्टेड प्रश्न को ही लिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं और इस बार भी हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक मिल सके और आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो को देख सकें और अच्छे से अकाउंटेंसी को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमें इसमें क्या क्या निकालना है। हमें इसमें पहला पॉइंट निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर हम अपना सेकंड पॉइंट निकालना है प्राइम कॉस्ट, फिर हमें निकालना है वर्क कॉस्ट, और फिर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड फिर हमें लास्ट पॉइंट निकालना है टोटल कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पहला पॉइंट लिखा हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसका अमाउंट है हमारा 30,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में 30,000 रुपये। फिर है हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसका अमाउंट लिखा जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है हमें उसको छाट छाट के लिखते रहेंगे, कौन सा पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा। अमाउंट है हमारा 1,10,000 रुपये, तो लिखेंगे 1,10,000 रुपये। फिर है हमारा कैरेज इनवर्ट, यहाँ लिखेंगे हम जो हमने ढुलाई दी है कैरेज इनवर्ट का हमारा अमाउंट है 5,000 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000। अब हमें इसका टोटल करना है। टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1,45,000 रुपये। फिर हमें निकालना है पहला पॉइंट रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें से हम लेस क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर अब हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर दें, 20,000 रुपये का अमाउंट है, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, तो हमारा निकल कर आएगा 1,25,000 का अमाउंट, और हमारा ये आ गया RMC, जिसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोल सकते हैं। अब हमें निकालना है अपना प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड क्या करें, देखिए ऐड करेंगे हम इसमें प्रोडक्टिव वेजेस। इसमें हम सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं, प्राइम कॉस्ट में उनको ऐड कर देते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अमाउंट है हमारा 70,000 रुपये का। आंसर हमारा टोटल अमाउंट कितना है, ऐड करें इसमें अगर हम, तो आएगा हमारा 1,95,000 रुपये। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा निकल कर क्या आ गया,
ये हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। कितना आया हमारा 1,95,000 रुपये आ गया प्राइम कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है अपना, अब हमें निकालना है अपना थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमें मिल चुका है, सेकंड पॉइंट भी हमें मिल चुका है। अब हमें अपना निकालना है थर्ड पॉइंट। पॉइंट है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पर हम लिखेंगे एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसको हम फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें हमारा, पहला पॉइंट इसमें हमारा आएगा नॉन प्रोडक्टिव वेजेस। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस मतलब होता है ये हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इस साइड में हम अपने सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देते हैं जो कि हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ये भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड ही है। अमाउंट है हमारा 10,000 रुपये का, तो हम लिख देंगे 10,000 रुपये अमाउंट वाले कॉलम में। फिर आएगा हमारा सेकंड पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आप इस पॉइंट को इनके नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने इसको आगे लिख रखा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है हमारा 28,000 रुपये। ये भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा ही है। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट फ्रेट। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रेट। फ्रेट का अमाउंट है हमारा 3200 रुपये, तो लिखेंगे हम 3200। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट ये भी हमारा किसका खर्चा है, फैक्ट्री का ही, तो ये भी हमारा फैक्ट्री के ओवरहेड्स में आएगा। अमाउंट है हमारा 7,200 रुपये। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है फ्यूल एंड गैस। फ्यूल गैस एंड वाटर। पॉइंट क्या है हमारा, फ्यूल गैस एंड वाटर। ये भी हमारा कहाँ पर खर्चा होता है, फैक्ट्री में होता है। जब हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें उसके लिए फ्यूल चाहिए, वाटर चाहिए। ये चीज़ तो कंपलसरी बेसिक नीड्स होती है हमारी फैक्ट्री के लिए। अमाउंट है हमारा 11,700 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 11,700 रुपये। 11,700। फिर है हमारा रिपेयर प्लांट। 6 पॉइंट, प्लांट भी हमारा फैक्ट्री के अंदर ही होता है। अगर हमारा कोई प्लांट ख़राब हो जाता है उसकी रिपेयर के लिए जो एक्सपेंसेस होता है वो भी हमारा फैक्ट्री का होता है। रिपेयर प्लांट अमाउंट है हमारा प्लांट का 2700 रुपये। अब यहाँ पर हम सारे के सारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स जो भी हमारे थे उन सारों को लिख चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इन सारों को ऐड करना है। इन पांचों पॉइंट जो भी पॉइंट है हमारे, इन 6 पॉइंट को हमें ऐड करना है। तो हमारा आंसर आएगा 62,800 रुपये। कितना आया, 62,800। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट आएगा 2,57,800। कितना आया, 2,57,800। फिर हमारा कुछ स्क्रैप भी हुआ है, माल को जो हमने तैयार किया तो हमारा कुछ स्क्रैप हुआ था। स्क्रैप को हम क्या करते हैं, स्क्रैप को हम अपने बाद में ला करके लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस स्क्रैप वैल्यू। जो भी हमारे माल की स्क्रैप वैल्यू होगी उसको लेस करेंगे। अमाउंट है हमारा 15,000 रुपये का, इसको हम लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारा 2,42,800 रुपये। यह हमारा क्या निकल कर आया, यह हमारा आया वर्क कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट।
तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया, सेकंड पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पर हमारा लाकर थर्ड पॉइंट मिल गया। अब हमें नीड है अपने फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट की। आई होप तो आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है वर्क कॉस्ट ऑब्लिक फैक्ट्री कॉस्ट। अमाउंट हमारा आया था 2,42,800 रुपये। तो आपने क्वेश्चन में, आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप उसको नीचे ही कॉन्टेस्ट करते जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है अपना फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑफिस कॉस्ट। क्या लिखेंगे हम, एट ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट। अब हमें अपने निकालना है ऑफिस ऑन कॉस्ट। उसमें हमारा पहला पॉइंट है सैलरीज, जो हमारी ऑफिसर्स की सैलरीज होती है उसका पॉइंट है हमारा, अमाउंट है हमारा 20,000 रुपये का। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000 रुपये। फिर है हमारा एस्टेब्लिश चार्ज, एस्टेब्लिश चार्ज हमारा कितना है 7,200 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7,200। फिर हमारा क्या है, फिर है हमारा रिपेयर्स, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर। तो जाहिर सी बात है अगर हमारा ऑफिस होगा तो उसमें हमारा फर्नीचर होगा ही होगा, और जब फर्नीचर होगा तो वो थोड़ा बहुत तो टूटेगा ही। तो उसका हम जो रिपेयर का चार्ज जाता है वो भी हमारा ऑफिस के हेड में ही आएगा। अगर वो हमारा फर्नीचर ऑफिस का है तो हमारा रिपेयर का चार्ज गया है, अमाउंट है हमारा 750 रुपये। अब हमें करना क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट आएगा 27,950 रुपये। अब हमने क्या किया, इन सारे के सारे पॉइंट्स को ऐड कर दिया, अमाउंट हमारा आ गया 27,950 रुपये। अब हम इस पॉइंट को यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट को ऑफिस कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 27,750। कितना आएगा, 27,750। ये हमारा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि हमारा अब तक जो प्रोडक्शन हुआ है उस पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। ये सिर्फ हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि हमारा माल को तैयार होने में कितनी कॉस्ट लगी है। अब हमें अपना क्या करना है इसमें, फिर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें अपने ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, यानी कि हमारा क्या है वो फिनिश गुड्स। एफजी को हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। अमाउंट है हमारा 20,000 रुपये। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे 20,000। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करते हैं, लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसका अमाउंट है हमारा 35,000 रुपये। अगर अब हम 35,000 में से 20,000 को लेस करते हैं तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, यानी कि 20,000 में से 35,000 लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा, माइनस का आएगा हमारा अमाउंट, माइनस का कितना आएगा 15,000 रुपये। माइनस का अमाउंट आया 15,000 रुपये। और हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा आएगा 2,55,750। हमने क्या किया, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया, 20,000 में से 35,000 निकाले, 15,000 आया।
फिर हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अमाउंट में से फिर 15,000 को लेस कर दिया, हमारा आ गया 2,55,750 रुपये। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि अपने माल को जो भी हमने प्रोडक्शन किया है उसको हम 2,55,750 रुपये में बेच सकते हैं। अगर हम इतने में अपने माल को बेचें तो हमारा यहाँ पर ना ही प्रॉफिट होगा ना ही हमारा लॉस होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना निकालना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। फिर हमें निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट, यानी लिखेंगे ऐड, हमने लिखा ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अमाउंट है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का हमारा अमाउंट है 3,000 रुपये, क्योंकि ये भी हमारा सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है। फिर है हमारा वेयर हाउस एक्सपेंसेस, वेयर हाउस एक्सपेंसेस अमाउंट है हमारा 2,500 रुपये। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना आया, 5,500 रुपये आएगा हमारा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों अमाउंट्स को लाकर यहाँ पर जाकर ऐड कर देना है और हमें इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट आएगा 2,61,250 रुपये। कितना आएगा, 2,61,250 रुपये। ये हमारी माल की टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई, यानी कि हमारा सारा जो भी हमारा स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पर हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का हमारा जो भी खर्चा हुआ है वो है हमारा 2,61,250 रुपये। हमने इस माल को सेल कितने में किया है, सेल किया है हमने 2,78,750 रुपये। लिखा है हमने 2,78,750 रुपये। कॉस्ट हमारी इतनी आई है, हमने सेल किया है 2,78,750 रुपये में। अगर हम इसमें से इसको लेस कर दें तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट, और वो हमारा आएगा बैलेंसिंग फिगर के अकॉर्डिंग। 2,78,750 में 2,61,250 को लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 17,290 रुपये। कितना आएगा, 17,200, सॉरी यहाँ हमारा 40 है, 17,290 रुपये हमारा यहाँ पर अमाउंट आएगा। इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमने अपने क्वेश्चन में सारे के सारे पॉइंट्स निकाल चुके हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए दिए गए थे। हमारा प्रॉफिट भी निकल कर आ चुका है, टोटल कॉस्ट भी आ गई जो कि हमें चाहिए था। जो भी हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था हमने सारे के सारे पॉइंट्स को निकाल चुके हैं। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। आप उस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से जा करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।